नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों को जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ईगलमैन के अनुसार हमारे 95% डिसीजन हमारे अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा लिए जाते हैं। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के रिसर्च से पता चलता है कि हम अपने जिस डिसीजन को कॉन्शियस समझ रहे होते हैं, जो हमें लगता है कि हमने अभी लिया है, वह डिसीजन हमारा ब्रेन 7 सेकंड पहले ही सबकॉन्शियसली ले चुका होता है। मेंस का ब्रेन जनरली वुमेन के ब्रेन से 10% ज़्यादा बड़ा होता है। वुमेन के ब्रेन में लार्ज हिप्पोकैम्पस और ज़्यादा ग्रे मैटर होता है, जो कि इमोशन से जुड़ा होता है, इसलिए वुमेन ज़्यादा इमोशनल होती हैं। 40 साल की एज तक हमारा ब्रेन डेवलप होता रहता है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, जो कि अर्थ की टोटल पॉपुलेशन से भी 16 गुना ज़्यादा है। हमारे टोटल बॉडी वेट में से 2% वेट हमारे ब्रेन का होता है। एक अडल्ट के ह्यूमन ब्रेन का वेट लगभग 3 पाउंड के बराबर होता है। जब एक इंसान नशे में होता है तब उसका ब्रेन मेमोरी फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इसका मतलब नशे में क्या हुआ यह इंसान भूलता नहीं है, बल्कि उसके ब्रेन ने मेमोरी फॉर्मेशन करी ही नहीं होती है। ब्रेन की लगभग 100 बिलियन सेल्स में हर एक सेकेंड में 1 लाख से भी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ह्यूमन ब्रेन में एक दिन में एन एवरेज 50,000 से 70,000 के बीच थॉट्स आते हैं, जिसमें से 60 से 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। हमारा ब्रेन लगभग 25 लाख गीगाबाइट डेटा को स्टोर कर सकता है, जो कि 300 साल तक चलने वाले टीवी शोज़ के बराबर होगा। रिसेंट स्टडी से पता चला है कि एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पेन 12 सेकंड से गिरकर अब 8 सेकंड हो गई है, जो कि गोल्डफिश जिसकी अटेंशन स्पेन 9 सेकंड उससे भी कम है। इसका मतलब ये है कि एक इंसान एवरेज 8 सेकंड तक किसी चीज़ को अटेंशन दे सकता है। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन को याद रखना हमारे ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल होता है। ह्यूमन बॉडी के टोटल ऑक्सीजन और एनर्जी के 20% पार्ट को अकेले ब्रेन यूज़ करता है। हमारा ब्रेन 73% वाटर का बना होता है, इसलिए 2% का भी डिहाइड्रेशन हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। 1.5 आवर्स की स्वेटिंग हमारे ब्रेन को टेम्परली उतना श्रिंक कर सकती है जितना 1 साल की एजिंग करती है। अगर हमारे ब्रेन को 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हमारी ब्रेन सेल मर सकती है और हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। हमारा ब्रेन 12 वॉट से लेकर 25 वॉट के बीच इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी इनफ होती है एक छोटे बल्ब को जलाने के लिए। न्यूरॉन्स 150 मीटर पर आवर्स की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स की स्पीड डिफरेंट होती है। पेन सिग्नल पहुंचाने वाले न्यूरॉन्स की स्पीड सबसे स्लो होती है। विटामिन B1 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, क्योंकि यह एसिटाइल कोलिन नाम के केमिकल को प्रोड्यूस करता है, जिससे ब्रेन मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है।